हाँ जी, अब वो घड़ी आ गई है, वो टाइम आ गया है जिसका आप लोग एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। सर, हमारे एग्जाम आ गए हैं और आप मजे ले रहे हो। दोस्त एक बात बताओ, इतने लंबे टाइम से आप किस लिए मेहनत कर रहे हो सर एग्जाम के लिए? और एग्जाम डेट तो आनी ही आनी है, अब आ भी गई है। इस टाइम पे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हमें एडवांस अकाउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, चैप्टर को रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है सर एडवांस काउंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्या हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखनी चाहिए या ऑडिट करनी चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मैं सीएपीएस बेनीवाल इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको एडवांस अकाउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, चैप्टर को रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो क्या आपको इस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करके देखनी चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ऑडिट करनी चाहिए। ड्यूरिंग एग्जाम डेज किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ड्यूरिंग 3 आवर कौन कौन सी आपने बातें फॉलो करनी है, और 15 मिनट्स पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसमें सर क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, सो दैट सर आप उस टाइम को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर पाए और उसका फायदा आपको ड्यूरिंग 3 आवर जब आप आंसर लिख रहे होंगे, सर आप पेपर दे रहे होंगे, उसमें फायदा मिले। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दोस्त, अब ना सबके पास ना सेम टाइम है। एडवांस अकाउंट का एक ऐसा एग्जाम है जो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, बहुत ग्रुप दे रहे हैं, सर रीड की हड्डी है ग्रुप की या बहुत ग्रुप की ना। अगर आपसे कोई गैप रह गए थे, लाइक कि आपने सोचा था कि मैं इस चैप्टर को ऐसे रिवाइज करूंगा या मैं इतने क्वेश्चन सोल्व करके देखूंगा, इतनी बार रिवीजन करूंगा, तो आपके पास ना एक आखिरी मौका है सर उन गैप को भरने का ना। इससे पहले सर हो सकता है कुछ स्टूडेंट को टाइम ना मिला हो, कुछ स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन इस टाइम पे ना टिल योर एग्जाम सबके पास सेम टाइम है। और अब सर डिफरेंस आएगा आपके अप्रोच का कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ना प्रॉमिस करेंगे कि हाँ सर अब हम ना एटलीस्ट 13 to 14 आवर डेली बेस पे पढ़ेंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रॉमिस करें कि सर अब हम ना 13 to 14 आवर डेली बेस पे पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर हमें तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्त, एडवांस काउंट का जो सिलेबस है ना काफी डिटेल्ड सिलेबस है, तो मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट डेट है ना, आपको 5 सितंबर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और चैप्टर को रिवाइज करने का ये ऑर्डर होना चाहिए। मैंने सर ये जो सीट बनाई है इसमें कई बातें ध्यान रखी है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस, सर कंटेंट चैप्टर का कैसा है सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे, और एग्जाम में सर उसकी कवरेज कैसी है। ठीक जी सर, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सर मैंने ये लिस्ट बनाई आप लोगों के लिए, और ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक दो बातें और बता देता हूं फिर इस पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच लिया था जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे, क्वेश्चन दे रखे, एमसीक्यू दे रखे, सारे कवर कराए हैं और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं। सितंबर अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की ना आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। जो भी आरटीपी एमटीपी आपको देखनी है आप सर इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडवांस काउंट के, उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। एमसीक्यू का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है इसी चैनल पे। और जितने भी सर इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में ना आपका चाहे आरटीपी है, एमटीपी है, बोर्ड ऑफ स्टडी की वेबसाइट है, आपका सर स्टडी मटेरियल है, सर जितने भी आपके केस सिनेरियो है ना उसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी 4 सितंबर को, और वो पीडीएफ भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर चैप्टर का जो ऑर्डर है रिवीजन का वो क्या होना चाहिए। देखिए 5 सितंबर से आप क्या करेंगे, एडवांस काउंट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और 5 सितंबर को जो सबसे पहले आप टॉपिक करेंगे AS10, फिर AS16, 12, 26, 28 एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद 6 सितंबर को मॉर्निंग में आप CFS का चैप्टर करेंगे। उसके बाद AS17 एंड 7 सितंबर को आप मॉर्निंग में अमलगमेशन का चैप्टर करेंगे। उसके बाद AS19 और उसके बाद IR का चैप्टर। 8 सितंबर को मॉर्निंग में आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे एंड शेड्यूल 3। उसके बाद सर बाईबैक, फाइनल अकाउंट और शेड्यूल 3 सर आप एक साथ करेंगे। शेड्यूल 3 के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। उसके बाद बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी का चैप्टर। उसके बाद सर AS18, 2, 1 एंड 9। 9 सितंबर को सर आप मॉर्निंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद AS15, 20, 22, 24 एंड 25। 10 सितंबर को सर आप मॉर्निंग में ब्रांच अकाउंटिंग को रिवाइज करेंगे। उसके बाद सर AS11, 4, 5 एंड 29। और प्लीज ध्यान से बात सुनना,
ये दो चैप्टर, एक आपका फ्रेमवर्क का चैप्टर और एक आपका सर इंट्रोडक्शन ऑफ एएस एंड इंड एएस का चैप्टर। कई स्टूडेंट ना इनको कवर करके जाते हैं, मैं आपको बता दूं इन दोनों चैप्टर में से ना एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जनरली आ जाता है। सर एक बात बताइए, हमारे एग्जाम कब है? मैंने कहा 12 सितंबर को। सर लेकिन आपने तो रिवीजन 10 सितंबर को खत्म करा दिया। देखिए दोस्त, एडवांस अकाउंट का जब आप रिवीजन करते हैं ना तो एक टाइम गैप आ जाता है, जो चैप्टर आपने स्टार्टिंग में किए और जो चैप्टर सर आपने बाद में किए हैं। तो सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता ना तो ये मन में आ जाता है कि यार जो हमने चैप्टर पहले किए थे वो याद ही नहीं आ रहे। तो आप क्या करेंगे, 2 बार रिवाइज करके जाएंगे। एक बार सर आप फुल रिवीजन करेंगे, ठीक जी सर, जो कि 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक रहेगा। और एक बार आप क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में आप क्या करेंगे, 12 सितंबर को सर 4 चैप्टर रखेंगे, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट और अमलगमेशन। और बाकी सारे टॉपिक सर आप क्या करेंगे 12 सितंबर को करेंगे, ठीक जी सर। एक बात का और ध्यान रखेंगे, कुछ एएस सर छोटे एएस है, उनको आपने ना सेकंड रिवीजन में नहीं रखना है, उनको फर्स्ट रिवीजन में ही सर क्या करना है सर कंप्लीट कर लेना, सेकंड रिवीजन में उनको नहीं रखना, ठीक जी सर। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर एडवांस काउंट अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो क्या हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखनी चाहिए, कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? देखिए दोस्त, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साइड क्वेश्चन रख लेंगे, एक साइड आंसर रख लेंगे, यू हो गया, यू हो गया, यू हो गया, और एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, अगर आप ना क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे ना तो सर एग्जाम में गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि जब आप ना ऐसे टिक करते हो ना आंसर को, तो आपके सामने आंसर लिखा सर, माइंड तो स्ट्राइक किया ही नहीं। और एग्जाम में सर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेस लिखना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तो सर दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। अब क्वेश्चन को सर कैसे सोल्व करके देखें, क्या हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए, कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन को हमें सर कैसे सोल्व करना चाहिए। दोस्त आपने पता क्या करना है, क्वेश्चनों को ना जैसे आप कॉपी मेंटेन करते हो ना, प्रॉपर फॉर्मेट बना के एक एक चीज लिखते हो, तो ऐसे आपने रिवाइज नहीं करना, क्योंकि ऐसे ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सर हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए? देखिए दोस्त, आपको पता क्या करना चाहिए, एक साइड क्वेश्चन रखा है, आप एक रफ कॉपी उठाएंगे और सर सिर्फ आप ना अमाउंट लिखेंगे, फिगर्स लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर हम लोग कंसोलिडेशन के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, अब हमें क्या करना सर, सब्सिडरी कंपनी को पेरेंट कंपनी के साथ सर क्या करना, कंसोलिडेट करना है, ठीक जी सर। तो जैसे सर सबसे पहले अपना आ गया शेयर कैपिटल, तो सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख दिया आपने। जो सब्सिडरी कंपनी शेयर कैपिटल सर वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चली जाएगी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चली जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट ऐसे बना लेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट ऐसे बना लेंगे, ठीक सर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर जैसे मान लो 4 लाख आ गई, ठीक जी सर। और आपका सब्सिडरी कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लो सर 3 लाख है, तो 80% सर आपका चला गया किस में सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और 20% चला गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। सर आप ऐसे अमाउंट लिखेंगे। और जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसे रखेंगे सर, ठीक। आपने सर मान लो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाया है, ओपनिंग बैलेंस सर 4 लाख से है, क्लोजिंग बैलेंस सर मान लो 520 से, ठीक जी सर। असेट डिस्पोजल में सर आपने अमाउंट मान लो 40,000 ट्रांसफर किया, तो सर ऐसे अमाउंट लिखेंगे। इससे पता क्या होगा, इससे ना आपका प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक जी सर। ध्यान रखें, डुप्लीकेट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं सर। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ऐसे लिख के ना, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट अलग है, तो आप सिर्फ उस पॉइंट को लिख के देख सकते हैं, बाकी सर फिर आप ऑडिट कर सकते हैं। कुछ सर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने AS2 में क्या करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ सर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे सर आपका AS4 का क्वेश्चन है, मान लो कि एडजस्टेबल इवेंट है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, ठीक। तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एक बार मन में आंसर सोचेंगे, फिर आप आंसर रीड कर लेंगे। तो सर आपने ऐसे टेक्निक फॉलो करनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप क्या करेंगे, जो आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सर, उनको आप क्या करेंगे सर अमाउंट फिगर्स लिख के सोल्व करेंगे, ठीक। अगर कंफ्यूजन है, जैसे मान लो सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में बड़े सारे लेजर बना लिया, अब आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा लेजर बनाया, तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में P लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सर आप I लिख लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक जी सर। सर जो आपके AS के क्वेश्चन, छोटे AS के क्वेश्चन सर, उसे आप कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन सर अगर ऐसा है कि वो डुप्लीकेट क्वेश्चन है, तो जो लाइनें अलग है सिर्फ उसको लिख के देख सकते हैं, बाकी आप ऑडिट कर सकते हैं। और जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सर, आप उसका आंसर मन में सोच सकते हैं और फिर आप आंसर रीड कर सकते हैं, ठीक जी सर। तो आपने ऐसे सर रिवाइज करना है, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने सारे सारे करके जाने हैं। और उसके अलावा सर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छी बात है। और जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लासें ले रखी हैं, रेगुलर कोर्स है या फास्ट ट्रैक कोर्स है, आपको ना 5 सितंबर को मॉर्निंग में ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या है मिलेगा, आपको एक PDF मिल जाएगी, जिसमें सर जो जो क्वेश्चन आपने करने वो क्वेश्चन आपको मैं मेंशन करके दूंगा, ठीक जी सर। आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रिंट आउट नहीं लेना, और जिन बच्चों ने मेरे से क्लासें नहीं ले रखी, प्लीज आप प्रिंट आउट ले लेना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि सर अगर आप प्रिंट आउट नहीं लोगे तो फिर आप उनको सोल्व करके कैसे देखोगे। आपने क्या करना है, आपने प्रिंट आउट लेना, हालांकि मैंने सबके सोल्यूशन दे रखे सारे क्वेश्चनों के, लेकिन आपने
सर खुद से सोल्व करके देखना और फिर आंसर को एक बार टिक करना है। चले आगे जी सर। जब आप ना फर्स्ट रिवीजन करें तो उसी टाइम आपने क्या करना, लिस्ट आउट कर लेने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सेकंड रिवीजन में करने, फिर आपने सेकंड रिवीजन में सिर्फ उन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। इस टाइम पे आपने कुछ जनरल बातें ध्यान रखनी है, जैसे दोस्तों से बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। सर अगर आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो ना, देखिए टाइम वेस्ट होता है। आपने ना इस टाइम पे क्या करना, सेल्फ स्टडी में बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, पॉजिटिव रहना है। अब मान लो आप अमलगम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त को कॉल लगाया और वो कंसोलेशन का चैप्टर पढ़ रहा था, तो सर उसका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना, बिल्कुल भी सर टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड की सर इस टाइम पे वैल्यू है और आपने सर उसे यूटिलाइज करना है। मैं आपको बता दूं दोस्त, जितना आप इस टाइम को यूटिलाइज करोगे ना अच्छे से, उतना ही आपके रिजल्ट में, आपके एग्जाम में सर उसका फायदा आपको मिलेगा। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि अभी तक तो कुछ किया नहीं, अब क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ना एडवांस काउंट में ना लास्ट के 6 to 7 डेज ना अच्छे से मेहनत करके ना एग्जाम्शन लेके आए हैं। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने एडवांस काउंट पहले अच्छे से तैयार नहीं की थी, लेकिन लास्ट के 6 to 7 डेज ना अपने आप को दे दिया। आप भी प्रॉमिस करें कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ सर, अब ये जो डेज है ना, कमिंग डेज, ये सिर्फ मेरे लिए है और मैं एक एक सिंगल सेकंड का यूज करूंगा। नींद प्रॉपर लें, फुल एक्टिव होके, मोटिवेट होके पढ़ाई करें। सेल्फ मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आपको लगे ना कि यार नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या करना है, एक बार आंखें बंद करनी है और ये देखना है कि आने वाला टाइम जो है मेरे को अपनी लाइफ कैसे रखनी है। क्या मैं बार बार ये एग्जाम देता रहूंगा या मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा? आंसर आएगा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। तो अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है दोस्तों, ये जो टाइम है इसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि जो एग्जाम में अपने को 15 मिनट्स मिलती है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिलता है ना, आपने क्या करना, कंपलसरी क्वेश्चन और जो केस सिनेरियो आपके एमसीक्यू है उसको बिल्कुल भी रीड नहीं करना, क्योंकि सर वो क्वेश्चन तो अल्टीमेट आपने क्या करना है, सोल्व करने ही करने। तो आप क्या करेंगे सर, कंपलसरी क्वेश्चन को छोड़ के, केस सिनेरियो और एमसीक्यू को छोड़ के सर बाकी पेपर एक बार आप रीड करेंगे, ठीक, और साथ साथ सर लिस्ट आउट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है। मैं आपको बता दूं सर, जब आप ना सिलेक्शन करेंगे ना क्वेश्चनों का, तो आपने छोटे क्वेश्चन पहले सिलेक्ट, मतलब पहले सोल्व करने, और बड़े क्वेश्चन सर आपने बाद में सोल्व करने। तो आप सिलेक्शन में छोटे क्वेश्चन पहले रखेंगे, और छोटे क्वेश्चन में सर ऐसे रखेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और आपको लग रहा है कि यार इसमें ना 7-8 मिनट्स लग सकती है, और एक क्वेश्चन सर आपका 10 मार्क्स का और आपको लग रहा है इसमें 10 मिनट्स ही लगेंगे, तो फिर आपने वो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले करना है। सर 15 मिनट्स में जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ना जो कीवर्ड है उनको सर आप नोट कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े। सर ऐसा क्यों? देखिए दोस्त, क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन का ना, हर सेंटेंस का सर मल्टीपल यूज हो सकता है। अब हमें एग्जाम में सर उतना यूज करना है जितना उन्होंने पूछ रखा है। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सर फिर आप क्या करेंगे, आंसर सोच पाएंगे। अगर 15 मिनट सर आपके पास बच जाती है पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद, तो आप फिर क्या करेंगे, केस सिनेरियो और सर आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब सर जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सर आपने छोटे क्वेश्चन करने, केस सिनेरियो सर आप बाद में करेंगे। और जब भी आप केस सिनेरियो करें ना, तो उसमें सर पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ लेंगे। मैंने ना आरटीपी एमटीपी जो आप मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए अपलोड कर रखे, उनमें भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि आपने केस सिनेरियो को कैसे सोल्व करना है। मैं फिर से बता देता हूं, आप क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर जब आप पहले एमसीक्यू पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ते हो ना, तो एक तो आपको ये पता होता है कि इस केस सिनेरियो में से मेरे काम की बात कितनी है। और सर एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि केस सिनेरियो में ना कुछ ऐसी चीजें दे दे जिनके ऊपर एमसीक्यू ना पूछे गए हो। तो आप क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर अगर पेपर टफ आ जाए तो हम क्या करें, मैं आपको बता दूं दोस्त, देखिए आसान पेपर और टफ पेपर में क्या फर्क होता है। टफ पेपर में ना 1 या 2 क्वेश्चन टफ होते हैं, पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, अगर पेपर टफ आ जाए ना, पहली बात तो सर वो सबके लिए कॉमन होगा। सेकंड बात, आप क्या करेंगे सर, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं ना, उन्हें होल्ड रख लेंगे, उन्हें बाद में आपने कवर करना, ठीक जी सर। सर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमने उसके बारे में ना, मान लो सर उसमें 5 एडजस्टमेंट दे रखी है, हमें 3 एडजस्टमेंट आती, 2 नहीं आती, तो क्या करें, आप पता क्या करेंगे सर, जो एडजस्टमेंट आती है ना, आप पहले उनसे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखना ऑटोमेटिक सर कहीं ना कहीं जो 2 एडजस्टमेंट आपको नहीं आती ना, उनका आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। सर एक बात बताओ, हम मैक्सिमम एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी, कंपलसरी के बाद। सर 2 क्वेश्चन में दिक्कत है, अब क्या करें? देखिए दोस्त, अगर आपको 2 क्वेश्चन में दिक्कत है ना, तो मैक्सिमम ये हो सकता है सर उसके कुछ पॉइंट में दिक्कत हो आपको, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता हो। तो आपने क्या करना है, जो एडजस्टमेंट आपको आती है उनसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और फिर मान लो उनमें दिक्कत आ रही है, आपको एडजस्टमेंट कम आती है, कंपैरेटिवली से एडजस्टमेंट टफ ज्यादा दे रखी है, तो आप पता क्या करें, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सर, आप उसके बेसिक क्वेश्चन सोल्व करना। आप देखना आपका 50% ज्यादा सर सॉल्यूशन ठीक होगा, और हो सकता है सर 100% सॉल्यूशन ठीक हो जाए। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पेपर को सर अच्छे से हैंडल करना है। एक मैं आपको बता देता हूं बात,
पेपर लेंथी आएगा, और लेंथी पेपर सर पूरा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले छोटे क्वेश्चन करें, स्पीड ना स्टार्टिंग से मेंटेन करके चले, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, वर्किंग और जरूर बनाएं, और थोड़ा खुला खुला लिखें। जो भी सर आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने क्या करना, नए पेज से स्टार्ट करना है। ये कुछ बातें सर जो आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एग्जाम को बिल्कुल तसल्ली से फोड़ के आना है, और ये जो टाइम है ना, इसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऑल द बेस्ट।